वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन क्रांतिकारी कारागार में 64 दिनों के उपवास के पश्चात शहीद हुआ था? ऑप्शन है जतिन दास, ML धोगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रानी कैदिन लिऊ एक निडर स्वतंत्र सेनानी थी जो तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के किस भाग से संबंधित थी? ऑप्शन है असम, मणिपुर, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यगण, ऑप्शन है अधिकांश मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, परोक्ष निर्वाचित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, परोक्ष निर्वाचित होते हैं। और जानते हैं इसके बारे में। राज्यसभा का वर्णन किया गया है हमारा अनुच्छेद 80 में, और मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं हमारी राज्यसभा की 250, और वर्तमान में राज्यसभा की सीटें हमारी 245, और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। और राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जो है हमारे वेंकैया नायडू। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। सदन के नेता हैं राज्यसभा के थावरचंद गहलोत बीजेपी के, और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है हमारा 6 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज होती है 30 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा के सदस्यों की स्थिर संख्या है? ऑप्शन है 540, 545, 444, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 545 मैक्सिमम हो सकते हैं लोकसभा में हमारे 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु होती है 25 वर्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सदस्यों का शपथ ग्रहण। और जो प्रोटेम अध्यक्ष होते हैं नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शून्यकाल क्या है? जब एक मौद्रिक विधेयक लोकसभा में रखा गया हो, प्रातःकालीन सत्र तथा अपराह्न सत्र के मध्यांतराल, जब अति महत्व के विषय उठाए गए हों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जब अति महत्व के विषय उठाए गए हो। और जान लेते हैं इसके बारे में। 0 के बाद हमारा 0 आवर यानी कि शून्यकाल होता है, और इसका समय 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता है, लगभग 1 घंटे का होता है हमारा। और दोपहर 12 बजे से आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा
जाता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? ऑप्शन है संघ वित्त मंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेजती है लोक लेखा समिति। और जानते हैं समिति के बारे में। जो प्रमुख समिति है हमारी, वो एक है हमारी प्रकलन समिति, जिसमें होते हैं हमारे 30 सदस्य, और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं प्रकलन समिति में। और दूसरी हमारी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में होते हैं हमारे टोटल 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य हमारे लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और नेक्स्ट है हमारी सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के परमादेश जारी किए जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऑप्शन है हमारे 5, 6, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 5। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन है महाअधिवक्ता, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन किस प्रकार से लिया जाता है? ऑप्शन है राज्यों की आकस्मिक निधि, भारत की समेकित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, राज्यों की समेकित निधि। तो ये किया जाता है हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, राज्यों की समेकित निधि। द कंसोलिडेटरी फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है राज्यपाल का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली प्रारंभ के अनुशंसित की गई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बलवंत मेहता कमेटी, जिसका गठन हुआ था हमारा 1957 में इसका गठन हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी का, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के सिफारिश की थी। और सबसे पहले राजस्थान में पंचायती व्यवस्था सबसे पहले शुरू हुई थी, जो हुई थी हमारी नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हुई थी 1959 में राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।